आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड ओलंपियाड परीक्षा का बदला पैटर्न, यहां ध्यान से पढ़ लें। एक एक बात, इस वर्ष झारखंड ओलंपियाड परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। अब 5 अलग अलग विषयों की जगह एक संयुक्त परीक्षा होगी, जिसमें अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान से प्रश्न होंगे। यह परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी और सरकारी स्कूलों के कक्षा 7वीं से 9वीं तक के छात्र इसमें भाग लेंगे। झारखंड की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान मोथा, आईएमडी ने जारी किया ऑन-रेंज और येलो अलर्ट। वहीं 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक राज्य में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। इसे देखते हुए मौसम केंद्र रांची द्वारा जारी भारी वर्षा की चेतावनी भी दी है और कुछ भागों में ऑन-रेंज और कुछ भागों में येलो अलर्ट जारी किया है। 27, 28, 29 और 31 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। जानें क्यों घोषित हुई छुट्टियां। देश में छठ पूजा का माहौल देखते हुए सरकार ने कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है, जिसमें झारखंड समेत कई राज्य में अलग अलग दिनों में स्कूलों को बंद रखा जाएगा। सरकार ने यह निर्णय छात्रों और शिक्षकों को उनको भाग लेने की अवसर पर लिया है, ताकि वह छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को पूरी तरह से कर सकें। इस कार्ड से मजदूरों को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। तुरंत करें आवेदन। भारत सरकार द्वारा लेबर कार्ड योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से लेबर कार्ड धारकों को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका नाम लाभार्थी सूची में उपलब्ध होना जरूरी है। इस दिन आएगी मनिया सम्मान योजना की 16वीं किस्त। झारखंड राज्य सरकार ने राज्य के अंतर्गत मनिया सम्मान योजना लागू की हुई है और इस योजना के माध्यम से आवेदन करने वाली लाभार्थी महिलाओं तक किस्त की राशि पहुंचाई जा रही है, जिसमें महिलाओं को 2,500 रुपये की राशि मिलती है। यह योजना राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य शुरू की है। इस योजना की 16वीं किस्त में हर बार की तरह महिलाओं को 2,500 रुपये की राशि मिलेगी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू हुई नई पहल, मुफ्त सिलाई मशीन के लिए आवेदन शुरू। देश की महिलाओं के लिए सरकार एक बार फिर नई उम्मीद लेकर आई है। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत अब उन महिलाओं को मदद दी जा रही है जो घर से ही अपना रोजगार शुरू करना चाहती हैं। इस योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपनी मेहनत से कमाई का रास्ता दिखाना है। सरकार की इस पहल में न सिर्फ सिलाई मशीन दी जा रही है, बल्कि साथ ही 1,000 रुपये हर महीने की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, ताकि प्रशिक्षण के दौरान कोई आर्थिक दिक्कत न आए। सरकार ने की के बड़ी घोषणा। बुजुर्ग, विधवा और विकलांग पेंशन में नया नियम लागू हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले पेंशन राशि काफी कम दी जाती थी, जिससे पेंशन धारकों की जरूरत की चीजों को भी खरीदना काफी मुश्किल पड़ जाता था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए विधवा विकलांग पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि बढ़ाकर 4,000 रुपये का फैसला ले रही है और साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1,000 से 10,000 के बीच में पेंशन राशि तय की जा सकती है, ताकि वह अपना जीवन यापन आसानी से कर सके और उन्हें जीवन यापन करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। घाटशिला उपचुनाव में कौन किस पर भारी, चलेगा तीर या खिलेगा कमल? घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झामुमो और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न है। लगभग 45% आदिवासी और 45% ओबीसी मतदाताओं के साथ कुद्दमी समुदाय का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। देखना यह है कि मतदाता तीर का साथ देते हैं या कमल खिलाते हैं। छठ पूजा को लेकर शहर में वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक, वन वे होगी सड़क। यहां देखें रूट चार्ट। धनबाद में छठ पूजा के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष रूट जारी किए हैं। 27 और 28 अक्टूबर को कई मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पूजा टॉकीज से सिटी सेंटर तक नो एंट्री रहेगी। मेमको मोड़ से सिटी सेंटर और बैंक मोड़ से डीआरएम चौक तक वैकल्पिक मार्ग रहेंगे। चाईबासा में एनएच और बाईपास पर नो एंट्री की मांग। ग्रामीणों ने तंबो चौक पर किया उग्र प्रदर्शन। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में ग्रामीणों ने एनएच 220, एनएच 75E और बाईपास सड़कों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
उन्होंने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और मंत्री के आवास का घेराव करने की चेतावनी दी। छठ महापर्व के बाद भी ट्रेनों में वेटिंग का दंगल। मुंबई मेल में 2 नवंबर तक नो रूम। छठ महापर्व के बाद भी ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ है। मुंबई जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। खासकर मुंबई मेल में 2 नवंबर तक कोई सीट उपलब्ध नहीं है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है और उन्हें यात्रा के लिए अन्य विकल्प देखने पड़ रहे हैं। छठ के बाद भी ट्रेनों में भीड़ कम नहीं हो रही है। छठ पर अलग अंदाज में नजर आए विधायक दल के नेता प्रदीप यादव। तबला बजा लोगों को दी शुभकामनाएं। झारखंड कांग्रेस। विधायक दल के नेता प्रदीप यादव राजनीति के साथ अपने शौक को भी महत्व देते हैं। छठ पर्व पर उन्होंने तबला बजाते हुए एक वीडियो साझा किया जिसमें उनकी कला और भक्ति का संगम दिखा। वे हर साल अपने गांव में सांस्कृतिक आयोजन करते हैं जिससे स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है। भीड़ में करता था चोरी। साकची बाजार में पुलिस ने बंगाल के युवक को 4 मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार। छठ महापर्व के दौरान साकची बाजार में भीड़ का फायदा उठाने वाले चोरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया निवासी दुर्गा सिंह को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी के 4 मोबाइल बरामद किए। पूछताछ में उसने संगठित गिरोह के साथ मिलकर चोरी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। हजारीबाग में ठगी का नया तरीका। एटीएम में गोंद चिपकाकर ठगों ने उड़ाए 50,000 रुपए। हजारीबाग में एटीएम में गोंद चिपकाकर ठगी का नया मामला सामने आया है। ठगों ने एक व्यक्ति के एटीएम कार्ड को मशीन में फंसाकर और पिन नंबर जानकर 50,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से एटीएम इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की अपील की है। झारखंड में बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने पर सीएम का एक्शन। कर्मचारी निलंबित। पीड़ितों को 2 लाख का मुआवजा। मुख्यमंत्री ने बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। सरकार ने पीड़ितों को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। कनाडा में प्रसाद के रूप में बंटेगा 25,000 ठेकुआ। लंदन और बर्मिंघम में भी विशेष कार्यक्रम। कनाडा में छठ पूजा 2025 की तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है, जहां 25,000 ठेकुआ प्रसाद के रूप में वितरित किए जाएंगे। लंदन और बर्मिंघम में भी छठ पूजा के विशेष आयोजन होंगे। प्रवासी भारतीय समुदाय इस त्योहार को धूमधाम से मनाने के लिए उत्साहित है। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का पर्व है जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से मनाया जाता है। रांची समेत 5 जिलों में आवास बोर्ड के करीब 5,200 फ्लैट तोड़े जाएंगे। इन फ्लैटों की जगह 8 मंजिला इमारतें बनेंगी। आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने बताया कि जर्जर भवनों को तोड़कर नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। पुरानी विधानसभा के पास भी साइट डेवलप करने की योजना है। अवैध रूप से रहने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। छठ पर्व में खरना का क्या है महत्व, यहां जानिए पूरा विधि विधान। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना का विशेष महत्व है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को विशेष पूजा करते हैं। खरना में गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनता है जिसे सूर्य देव को अर्पित करने के बाद ग्रहण किया जाता है। खरना का प्रसाद शुद्धता और जीवन का प्रतीक है। ट्रेन में कंफर्म टिकट के हैं फायदे ही फायदे। ये 5 लाभ जानकर हो जाएंगे खुश। हर कोई कराना चाहेगा। रेलवे द्वारा कंफर्म टिकट पर कई फायदे दिए जाते हैं। रेलवे द्वारा डॉर्मेट्री, इंश्योरेंस, महिला पुरुष लाउंज, वेटिंग रूम, राजधानी या गरीब रथ में तकिया चादर कंबल और फर्स्ट एड जैसी सुविधाएं मिलती हैं। आइए जानते हैं इसके फायदे। घाटशिला उपचुनाव में सोरेन वीएस सोरेन। दांव पर 2 दिग्गजों की शाख। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को मतदान होना है। मतदान से पहले इस सीट पर कई दिग्गजों ने अपनी ताकत लगा दी है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे हैं तो दूसरी तरफ जेएमएम के दिग्गज दिवंगत नेता रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन हैं। युवाओं के लिए खुशखबरी। ईएलआई योजना के तहत मिलेगा रोजगार। श्रम नियोजन और कौशल विकास विभाग ने केंद्र प्रायोजित पीएम विकसित भारत योजना के तहत रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की अपील की है। अधिकारी ने बताया कि प्राधिकरण रिजर्व क्षेत्र में बाइसन की आबादी बढ़ाने के लिए
कम से कम 50 मादा बाइसन आयात करने की योजना बना रहा है। पीटीआर में बाइसन के हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व क्षेत्र में कुल 68 बाइसन हैं। झारखंड की सभी पार्टियां घाटशिला उपचुनाव में महिला मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, जहां उनकी संख्या पुरुषों से लगभग 5% अधिक है।